हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग कर रहे थे जीरो टू हीरो बैच, और उसमें हम लोगों ने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, परसेंटेज, सॉरी एवरेज। अब एवरेज में जो है आप ध्यान दीजिएगा कि जितने भी बेसिक क्वेश्चंस हैं वो आपको करा दिए गए, जितने भी बेसिक टाइप बनते हैं वो सारे टाइप आपको करा दिए गए। अब आपका 3 वीडियो एवरेज का और है जो कि ये मेंस में काम आएगा, सीजीएल मेंस में, मेंस के लिए वो मैं आपको किसी दिन लाऊंगा। लेकिन आज से अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहले मैंने क्या बताया, एवरेज इस चैनल पे हम लोगों ने खत्म कर दिया है। शुरू से लेकर लास्ट तक जितने टाइप बनते थे सारे टाइप डिस्कस हो गए हैं और एवरेज खत्म हो गया है, ठीक है। लेकिन 3 वीडियो में और लाऊंगा एवरेज का मेंस एग्जाम से पहले, जो आप देख लेंगे तो आपको मेंस में भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्या, सिंपल इंटरेस्ट। आज से हम लोग क्या शुरू करने जा रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट का आपने फार्मूला पढ़ा ही होगा। सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। ये है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला। प्रिंसिपल यानी कि कितना रुपया उधार लिया गया उसको प्रिंसिपल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए 4,000 रुपये मैंने उधार लिया, रेट है 10% और टाइम है 3 साल। टाइम क्या है, 3 साल। तो आपसे पूछेगा सिंपल इंटरेस्ट यानी कि ब्याज कितना मिलेगा ये बताइए। तो आप क्या करेंगे, 4,000 पी इंटू आर कितना है 10%, टाइम कितना है 3 साल, डिवाइड बाई 100। एक जीरो से एक जीरो कटा, एक जीरो से एक जीरो कटा, तो ये हो गया 400 मल्टीप्लाई बाई 3, जो कि होता है 1200। यही क्या है, ब्याज आ गया। और हमसे मिश्र धन अमाउंट पूछता तो क्या करते, इस 4,000 में 1200 को ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाता है 5200। यानी कि कुल यदि आप 5200 रुपये चुका देंगे तो 3 साल बाद आपका जो है पैसा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद एक भी रुपये एक्स्ट्रा नहीं देना। ये 3 साल का ब्याज है, समझ में आया। ये पी इंटू आर इंटू टी। अब हम सीधे चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और वहां से समझेंगे सारी बातों को डिटेल में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है ए सम ऑफ रुपीज 6,000 इज लेंट इनटू 2 पार्ट्स इन सच अ वे दैट फर्स्ट पार्ट एट 5% पर एनम एंड सेकेंड एट 7% पर एनम। इफ अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर 3 years इज 1,050, फाइंड द सम एट 5%। ये अमाउंट में इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा, ठीक है। देखिए सवाल क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास 6,000 रुपए हैं, कुल 6,000 है। उसमें से कुछ रुपया उसने 5% के दर पे निवेश किया और बाकी बचे रुपए को उसने 7% के दर पे निवेश किया। तो कुल 3 साल बाद उसको जो ब्याज मिला वो मिला 1,050 रुपया। तो ये बताइए उसने 5% की रेट से कितना रुपया इन्वेस्ट किया था। उसने 5% की रेट से कितना रुपया इन्वेस्ट किया था ये आपसे पूछा है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 3 साल का ब्याज दिया हुआ है। 3 साल का ब्याज कितना दिया हुआ है, 1,050। तो 1 साल का ब्याज निकालेंगे जो कि हो जाएगा 1,050 डिवाइड बाई 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 50, 0। 350 रुपये क्या है, 1 साल का ब्याज है। टोटल रुपया कितना लगाया, 6,000 लगाया है। और 1 साल बाद वो आया तो उसे जो ब्याज मिला वो मिला 350 रुपये। 1 साल बाद, टाइम क्या है 1 साल। तो किस रेट से मिला होगा, तो रेट बराबर SI गुणे 100 अपॉन P गुणे T। SI कितना है 350 गुणे 100 अपॉन P कितना है 6,000 गुणे T का मतलब 1, ठीक है। अब देखिए आगे, 1 0 1 0 1 0 खत्म। चलिए तो पहला प्रश्न देखते हैं आपके स्क्रीन पर, ये रहा। अ सम ऑफ रुपीज 5,000 रुपये इज लेंट इनटू टी पार्ट्स। 2 पार्ट में 5,000 रुपये को निवेश किया जाता है। पहले पार्ट को 4% के दर से और दूसरे पार्ट को 5% के दर से निवेश किया जाता है। तो 2 साल बाद उससे कुल 440 रुपया ब्याज प्राप्त होता है। तो उसने कितना रुपया 4% के दर से निवेश किया ये आपको
बताना है। तो देखिए, इसके करने के 3 तरीके हैं और मैं आपको तीनों ही बताऊंगा, और आपको भी तीनों ही जानने हैं, केवल और केवल एक तरीका नहीं जानना है, क्योंकि सवाल की लैंग्वेज चेंज हो जाएगी तो आप वहां पे फंस जाएंगे। इसीलिए आपको तीनों तरीका जानना जरूरी है, इसीलिए तीनों आप सीखिएगा, अच्छे से धैर्य बना के रखिए, आपको तीनों एकदम अच्छे समझ में आएगा। तो सबसे पहला तरीका देखिए, सबसे पहला एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड, एलिगेशन मेथड, एलिगेशन मेथड में सबसे पहले देखिए, यहाँ 2 साल में उसको ब्याज कितना मिला है, 440। 440, तो 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा, 220। ठीक है, ये 1 साल का ब्याज आया। तो प्रिंसिपल कितना है, टोटल 5000 है, और 5000 पे 1 साल में जो ब्याज मिला है वो कितना मिला है, 220 मिला है। तो रेट क्या रहा होगा, तो रेट बराबर SI गुणे 100 अपॉन P गुणे T। तो रेट बराबर SI कितना है, 220 है, गुणे 100 अपॉन P कितना है, 5000 है, और 220 रुपया कितने साल में ब्याज मिला है, 1 साल में, तो 1 लिख देंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 1 जीरो से ये जीरो कटा, तो ये आ गया 22/5। जिसको सॉल्व करेंगे तो 5 को 20, 4.4% रेट आ जाएगा। 4.4% क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एलिगेशन मेथड लगाने के लिए टोटल नेट रेट पता होना चाहिए, इफेक्टिव रेट कितना हुआ है, वो कितना हुआ है, 4.4%। तो देखिए, कुछ को 4% के दर पे निवेश किया और कुछ को 5% के दर पे, और ओवरऑल उसे जो ब्याज मिला है वो मिला है 4.4%। तो यहाँ देखिए, 4.4 में से 4 घटाएंगे तो 0.4 आ जाएगा, और यहाँ 5 में से 4.4 घटाएंगे 0.6 आ जाएगा। तो ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। 3:2। ये किसका रेशियो है, प्रिंसिपल का रेशियो है। किसका रेशियो है, प्रिंसिपल का रेशियो, 3:2। तो 3 और 2 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू दे दिया है आपको 5000। तो आपसे क्या पूछा है, सम लेंट एट 4%। 4% के दर पे कितना लेंट हुआ है, 3 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1000, 1000, तो 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3000। 3000, ये क्या है, 3 यूनिट की वैल्यू है। तो उसने जो पैसा इन्वेस्ट किया है 4% के रेट से, उसने कितना किया, 3000। अब बाकी बचा 2000 को किस रेट से किया है, 5% के रेट से। समझ में आया। तो ये था पहला तरीका, एलिगेशन मेथड। इसमें सबसे पहले हमको इफेक्टिव रेट निकालना पड़ता है। दिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं दिया है तो इफेक्टिव रेट निकालेंगे। वो आपको एग्जाम में दिया रहेगा कितना इंटरेस्ट मिला है। जैसे इस सवाल में दे दिया 440 रुपये इंटरेस्ट मिला है, तो 2 साल में 440, तो 1 साल में 220, किस पे, 5000 पे 220 का इंटरेस्ट मिला है। तो रेट क्या रहा होगा, 4.4%। तो कुछ को 4% की दर से, कुछ को 5% की दर से, और दोनों मिलाकर उसे 4.4% का नेट रेट मिला है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 0.6, 0.4 काट देंगे तो 3:2। ये प्रिंसिपल का रेशियो आ जाएगा। 3 यूनिट, 2 यूनिट, तो कुल मिला के 5 यूनिट निवेश किया है, लेकिन प्रश्न कर रहा है 5000 निवेश किया है। तो 5 यूनिट की वैल्यू 5000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1000। तो पूछा है 4% की दर से क्या रेट इंटरेस्ट कितना इन्वेस्ट किया गया, 3 यूनिट, तो 3000। समझ में आया। चलिए अब दूसरा तरीका देखते हैं। अब बात करते हैं सेकंड मेथड की। 3 मेथड हैं, तीनों आपको सीखने हैं। सेकंड मेथड, सेकंड मेथड क्या है, टोटल प्रिंसिपल कितना है, 5000 है। ठीक है, कुछ को 4% की दर से निवेश कर रहा है और कुछ को 5% की दर से निवेश कर रहा है। कुल 1 साल में उसे ब्याज कितना मिल रहा है, 220 रुपये। लिख दिया आपने। पहले ऊपर प्रिंसिपल लिखना है 5000, कुछ को 4% की दर से, कुछ को 5% की दर से, और 1 साल में ब्याज कितना मिला है, 220। अब देखिए, यदि वो इसको 4% की दर से और इसको भी 4% की दर से निवेश करता, तो उसे जो ब्याज मिलता वो कितना मिलता, तो 500 का 4%। 500 का क्या होता है, 4%। तो 500 गुणे 4/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 50 गुणे 4, 200। उसे 200 रुपये ब्याज मिलता, लेकिन मिला कितना है, 220। कितने रुपए हमने गलत निकाला है, 20 रुपए की कमी हो रही है, 20 रुपए और मिला है।
वहां पे यहाँ पे 20 रुपए कमी क्यों हो रही है? क्यों? क्योंकि सर जी ये तो 4% था, 4 आपने लिया, लेकिन ये 5% था, आपने 4 ही लिया, यानी 1% की गड़बड़ी हो रही है। किसमें? दूसरे वाले भाग में। किसमें? दूसरे वाले भाग में। तो सेकंड पार्ट का 1% का गड़बड़ी से कितना रुपए की गड़बड़ी हो रही है? 20 रुपए की। तो सेकंड पार्ट का 100% क्या होगा? सेकंड पार्ट का 100% होगा 20 गुणा 100, 2000। यानी कि जो उसने 5% की दर से निवेश किया है, 5% की दर से वो 2000 रुपये निवेश किया, लेकिन आपसे 5 का नहीं पूछा है, 4% वाला पूछा है। तो 5% की दर से 2000, तो बाकी बचा 3000 किस रेट से इन्वेस्ट किया होगा? 4% की रेट से। ये दूसरा तरीका है। ये क्या है? सेकेंड मेथड है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अच्छे से समझिएगा। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप आज की क्लास में करने वाले हैं, अंत तक आपको ये समझ में आ ही जाएगा। तो देखिए, प्रिंसिपल लिख दिया, कुछ को 4% की दर से, कुछ को 5% की दर से, और टोटल मिला के उसे एक साल में ब्याज मिला है 220। यदि वो सबको 4% की दर से निवेश करता तो उसे ब्याज मिलता 200 रुपये, लेकिन ब्याज कितना मिला है? 220, यानी 20 रुपये की गलती हुई है। तो कहाँ गलती हुई है? यहाँ तो हुई नहीं है, यहाँ हुई है। तो जिसका गलती हुआ है उसका 1% किसके बराबर होगा? 20 के बराबर होगा। तो 100% किसके बराबर होगा? 2000। यानी कि 5% के रेट से उसने 2000 निवेश किया, लेकिन हमसे 5% नहीं, हमसे 4% वाला पूछा है। तो 4% की रेट से कितना इन्वेस्ट किया है? बाकी बचा 3000। समझ में आया? चलिए अब तीसरा मेथड देखते हैं। अब बात करते हैं थर्ड मेथड की। थर्ड मेथड देखिए, कुल उसके पास 5000 रुपये था, उसने 2 भाग में निवेश किया। एक भाग में मान लीजिए x रुपया निवेश किया, तो दूसरे भाग में कितना करेगा? 5000 माइनस x, इतना रुपया हो जाएगा। पहले को 4% के दर से निवेश किया 1 साल के लिए, दूसरे को 5% के दर से निवेश किया 1 साल के लिए। तो दोनों से मिलने वाला ब्याज x गुणे 4 गुणे 1/100, ये इससे मिलने वाला ब्याज है। फिर इस पे 5000 माइनस x गुणे 5 गुणे 1/100, और ये किसके बराबर है? 1 साल का ब्याज कितना है? 220 है। हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो हो जाएगा 4x/100 प्लस ये 5 × 5 क्या हो जाएगा? 25,000 हो जाएगा। 25,000 माइनस 5x/100 बराबर 220। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 100 LCM हो जाएगा, तो 4x प्लस 25,000 माइनस 5x बराबर 220। ठीक है, अब ये 200 इधर चला जाएगा, तो माइनस x प्लस 25,000 बराबर 22,000। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3000। आ गई x की वैल्यू। तो उसने पूछा 4% के रेट से तो कितना इन्वेस्ट किया? x रुपए, उसकी वैल्यू क्या आ गई? 3000। यही हमारा आंसर है। ये हमने बेसिक किया x मान के। ठीक है, तो तीनों तरीका आपको आना जरूरी है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बार बार यही बात बोलूंगा कि आपको तीनों मेथड आना जरूरी है। कोई एक मेथड ही नहीं सीखना, आपको तीनों सीखना है। क्यों? क्योंकि वो आपको आने वाले क्लासेस में भी पता लग जाएगा कि सर जी क्यों बार बार बोल रहे हैं तीनों मेथड सीखना जरूरी है। आने वाले क्वेश्चन में अभी आपको खुद ही अंदाजा लग जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ तीनों सीखिएगा, तीनों समझिएगा। समझ में आया? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है, रोहन इन्वेस्टेड अ टोटल ऑफ 49,000 रुपीज इन 2 डिफरेंट स्कीम ए एंड बी। स्कीम ए विच ऑफर इंटरेस्ट एट 5% पर एनम, स्कीम बी विच ऑफर इंटरेस्ट एट 12% पर एनम। इफ द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर 1 ईयर इज 4,900, फाइंड द सम इन्वेस्टेड इन स्कीम बी। स्कीम बी में उसने कितना रुपया इन्वेस्ट किया? तो देखिए, सबसे पहले हम एलिगेशन मेथड लगाएंगे। एलिगेशन मेथड, उसने जो है 1 साल में ब्याज कितना मिला उसे? कुल 4,900। 4,900।
तो टोटल ओवरऑल रेट कितना आ जाएगा? ओवरऑल रेट बराबर SI गुणे 100 यानी कि 4900 गुणे 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना है 49,000 गुणे टाइम कितना है 1 साल है। एक जीरो से एक जीरो कटा, एक जीरो से एक जीरो कटा, एक जीरो से एक जीरो कटा, तो 490 मतलब 10। ये क्या आ गया रेट? 10% आ गया। ओवरऑल रेट हमने निकाल लिया। तो एलिगेशन लगाने के लिए सबसे पहले जो आपको काम करना है वो ये है, ओवरऑल रेट निकाल देना। निकाल लिया, अब आगे एलिगेशन लगा दीजिए। ये आ गया 5% की दर से और ये आ गया 12% की दर से। ठीक है, ओवरऑल जो रेट बना वो क्या बना? 10%। ठीक है, तो यहाँ से 12 में से 10 जाएगा 2, 10 में से 5 जाएगा 5, 2:5। ये किसका रेशियो है? प्रिंसिपल का रेशियो है, प्रिंसिपल का रेशियो है। ठीक है, समझ में आया? तो टोटल 2 यूनिट और 5 यूनिट, 7 यूनिट इन्वेस्ट किया गया। कितना इन्वेस्ट किया गया? 7 यूनिट। लेकिन प्रश्न कह रहा है 49,000 इन्वेस्ट किया गया, तो 7 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 49,000 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7,000 रुपये। तो हमसे क्या पूछा है? बी में कितना रुपया निवेश किया? तो बी यानी कि 12% के दर से 5 यूनिट की वैल्यू, तो 5 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू 7,000, तो 5 यूनिट की वैल्यू 35,000। यही क्या है? आंसर। समझ में आया? ये एलिगेशन मेथड था। अब हम लोग दूसरा मेथड पढ़ने वाले हैं। पहला मेथड आपको समझ में आ गया। सबसे पहले हमें एलिगेशन लगाने के लिए ओवरऑल रेट पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम काम क्या करेंगे? ओवरऑल रेट निकालेंगे, उसके बाद एलिगेशन लगा के आराम से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ये पहला मेथड है। दूसरे मेथड की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए सेकंड मेथड। सेकंड मेथड, टोटल प्रिंसिपल कितना है? 49,000 है। कुछ को 5% के दर पे निवेश किया, कुछ को 12% के दर पे निवेश किया, और उसे 1 साल में जो ब्याज मिला वो मिला 4,900 रुपये। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, यदि वो इसको 5% की दर से और इसको भी 5% की दर से निवेश करता, तो जो उसे रुपया मिलता वो कितना मिलता? 4,900 का 49,000 का 5%, 5/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 0। 5 9 जा 45, 5 4 जा 20, 2,450 रुपये। उसे कितना मिलता? 2,450 रुपये। और मिला कितना? 4900। यानी कि गड़बड़ कितने की हुई है? 4900 माइनस 2,450, गड़बड़ हुई है ये 50, ये 4, 2,450 रुपये की गड़बड़ हुई है। क्यों हुई है? अब इस पे जाते हैं। गड़बड़ कितने की हुई है? 2,450 रुपये। ये मिल गया। ठीक है, अब ये गड़बड़ क्यों हुई है अब उसको समझिएगा। ये तो 5% पे था, आपने 5 माना, कोई दिक्कत नहीं। ये 12 था सर जी, आपने 5 माना है, तो कितना कम माना है? 7% कम माना है। यही 7% 2,450 के बराबर है। तो 7% किसका? सेकेंड मनी का। किसका? सेकेंड मनी का। कितना है? 2,450 है। तो 1% क्या होगा? 2,450 भागे 7। ठीक है, 7 तियाई 21, 7 पंजे 35, 3,500 रुपये, 350 रुपये। तो सेकंड का 100% क्या हो जाएगा? 350 गुणे 100, जो कि आ जाएगा 35,000। आ गया, जो कि आ जाएगा 35,000। यही क्या है? आंसर है। हमसे क्या पूछा है? दूसरे भाग पर उसने कितना रुपया निवेश किया, तो कितना किया है? 35,000। समझ में आया? इसमें आपको इफेक्टिव मतलब ओवरऑल रेट निकालने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये तरीका और ये तरीका दोनों आपको जानना है, एलिगेशन भी और ये भी। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए तीसरा प्रश्न कह रहा है,
Ram invested rupees 10,000 by dividing it into two different schemes A and B at simple interest of 8% and 10% respectively. If total interest earned in 2 years are 1680 रुपये, find the amount invested in scheme A. तो सेम वही सवाल है। सबसे पहले हम लोग एलिगेशन मेथड देखते हैं। एलिगेशन मेथड, एलिगेशन मेथड में हमें सबसे पहले ओवरऑल रेट निकालने की ज़रूरत है। तो 2 साल में जो ब्याज मिला है वो मिला है 1680। तो आप कहेंगे सर जी 1 साल का जो ब्याज हो जाएगा वो हो जाएगा 840। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से ओवरऑल रेट हम निकाल लेंगे। ओवरऑल रेट 840 गुणा 100, SI इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल क्या है 10,000 इंटू 840। 1 साल का ब्याज है तो ये 3 जीरो है, ये 3 जीरो खत्म हो जाएगा। 84.8.4 हो जाएगा 8.4%। समझ में आया? ये क्या हो गया 8.4%। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा ए और ये रहा बी। ए को 8% पे निवेश कर रहा है, बी को 10% पे निवेश कर रहा है, और ओवरऑल जो उसका रेट बन रहा है वो क्या बन रहा है 8.4%। 8.4%। समझ में आया? अब इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1.6, ये हो जाएगा 0.4 हो जाएगा। हाँ, अब ये 16 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो काटेंगे तो 4 से 4 बार में, 4 से 1 बार में, तो रेशियो क्या आया 4:1। तो 4 यूनिट 1 यूनिट 5 यूनिट, 5 यूनिट निवेश किया गया है कुल, लेकिन उसने 10,000 निवेश किया है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 2,000 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 2,000 रुपये। अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम में 4 यूनिट, तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 8,000 रुपये। यही क्या है आंसर। ठीक है, ये एलिगेशन का तरीका था। अब दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका, प्रिंसिपल कितना था 10,000 था, रेट कितना था, एक 8% था और एक 10% था, और जो ब्याज 1 साल में मिला है वो कितना मिला है 840। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ 8% है, अगर यहाँ भी 8% हो तब तो कुल 10,000 पे 8% ब्याज मिलेगा। तो कुल 10,000 पे 8% कितना मिलेगा 800 मिलेगा। मिल जाएगा ना ये 800। 10,000 का 8% निकालेंगे 800, लेकिन मिला कितना है 840, यानी कि 40 रुपए की कमी हो रही है। ये कमी क्यों हो रही है? यहाँ तो 8 था, हमने 8 लिया, यहाँ 10 है 8 लिया, 2 का गैप है 2%। 2% की वैल्यू क्या है 40 के बराबर है। 2% किसका? सेकंड वाले का। किसके बराबर है 40 रुपए के। तो 1% 20 रुपए के बराबर होगा। 20 रुपए के बराबर। तो 100% किसके बराबर होगा 2,000 के बराबर। यानी कि जो 10% के दर से निवेश किया है वो 2,000 रुपये निवेश किया है। लेकिन हमसे क्या पूछा है ए वाले में, यानी 8% के दर से। तो एक जगह 2,000, तो 5,000 में 2,000 घटा देंगे तो क्या आएगा 3,000, यानी कि सॉरी 10,000 था, 10,000 में 2,000 घटा देंगे 8,000। यही क्या है आंसर है। यही क्या है आंसर है। हमसे क्या पूछा है 8% वाला, 10% वाला नहीं पूछा है, दूसरा नहीं पूछा, हमसे पहला पूछा है। तो दूसरा का निकल के आया 2,000, तो कुल 10,000 में 2,000 घटा देंगे, 8,000 रुपये पहले स्कीम में इन्वेस्ट किया। समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ए सम ऑफ 15,600 is invested partly at 7% and remaining at 9% simple interest. If total interest received after 3 years is 37, how much money was invested at 7%? तो देखिए 3 साल में जो ब्याज मिला है वो मिला है 3738 रुपये। तो 1 साल में कितना मिलेगा
12 तिहाई 36 और फिर 3 चौको 12, 6 3 18, 1246 रुपये एक साल में ब्याज मिल जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो सर जी टोटल उसने 15,600 रुपये लिया है। एक को 7% की दर से निवेश किया, कुछ को 9% की दर से निवेश किया और एक साल में ब्याज कमाया है 1246 रुपये। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यदि यदि वो सबको 9% की दर से निवेश करता तो यहाँ भी 9%, यहाँ भी 9%, तो उसे जो प्रिंसिपल है 15,600 का 9% रुपया उसे ब्याज मिलता है। तो 15,600 का 9% कितना होता है? 9/100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 9 छक 54 और 9 छक 54, 9 पचे 45, 45 और 4 हो जाता है आपका 9 पचे 45, तो ये हो जाएगा 1,404 रुपये। ठीक है, 1,404 रुपये। लेकिन मिला कितना है? 1246। कमी कितने की है? तो 1,400 ज़्यादा है। 1246 कितना ज़्यादा आ गया वो देखिए, 8 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 1 हो गया, 158 रुपया ज़्यादा मिला है। ये 158 ज़्यादा क्यों मिल रहा है? क्यों? यहाँ तो 9 था, 9 ही है। ये 7 का हमने 9 लिया है, मतलब 2% एक्स्ट्रा लिया है। तो पहले वाले पार्ट का 2%, 2% का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट, जो कि 158 के बराबर है। तो 1% किसके बराबर होगा? किसका? फर्स्ट पार्ट का। 7 दूनी 14, 79 रुपीज, 79 रुपीज। तो 100% किसके बराबर होगा? 7,900 रुपीज। यही क्या है? आंसर है 7,900 रुपीज। उसने जो मनी इन्वेस्ट किया है 7% के दर से, वो कितना इन्वेस्ट किया? 7,900। ये रहा आपका डेविएशन मेथड। ठीक है, डेविएशन मेथड था। एलिगेशन आप लोग स्वयं लगाएंगे और स्वयं इसको एलिगेशन से एक बार सॉल्व करिए और उसके बाद ये वाला तरीका देख लीजिए। दोनों तरीका में से जो आपको अच्छा लगे वो आप लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है, अमन इन्वेस्टेड अ सम ऑफ मनी इन स्कीम ए एट द रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years ऑन सिंपल इंटरेस्ट. He invested 4 times of sum of money of scheme A in scheme B at rate of 5% per annum for 7 years. He received a total amount of 1620 rupees. How much money did he invest in scheme B? तो देखिए अमन ने जो है कुछ पैसा 8% की दर से 5 साल के लिए निवेश किया और जितना निवेश किया उसका 4 गुना पैसा 5% की दर से 7 साल के लिए निवेश किया। तो टोटल उसे कुल मिला के 1620 रुपये का क्या मिला है? प्रॉफिट मिला है। तो ये बताइए उसने कितना रुपया इन्वेस्ट किया था स्कीम बी में? तो देखिए ध्यान से, ये रहा ए और ये रहा बी। ए में यदि उसने 100 रुपया इन्वेस्ट किया तो बी में 4 गुना ज़्यादा 400 इन्वेस्ट करेगा। ए का रेट कितना है? 8% है। टाइम कितना है? 5 साल है। तो ए से जो ब्याज मिलेगा क्या? वो 140 मिलेगा। ए से जो ब्याज मिलेगा वो क्या मिलेगा? 40। और इसका क्या है? ये 5% की दर से है 7 साल के लिए। तो ये क्या हो जाएगा? 4 पच्चे 20 और 20 और 7 140। यहाँ 140 ब्याज मिलेगा, यहाँ 40 मिला, यहाँ 140 मिला। तो कुल मिला के ब्याज कितना मिला? 180 यूनिट। 180 यूनिट। इसकी वैल्यू क्या है? 1620 रुपये है। उसे ब्याज 1620 मिला है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1620 अपॉन 180। 18 से 9 बार में जाता है तो 1 यूनिट की वैल्यू 9 रुपये। तो कितना यूनिट उसने स्कीम बी में इन्वेस्ट किया? यानी कि 400 यूनिट। तो 400 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 400 गुणा 9, जो कि हो जाएगी 3600 रुपये। 3600 रुपये, यही क्या है? आंसर है। समझ में आया? तो ये हमने बेसिक तरीका से बनाया। यदि आप चाहें तो यहाँ एलिगेशन भी लगा सकते हैं, वो लगा के मैं आपको दिखाता हूँ एलिगेशन से आप इसे कैसे करेंगे। सेकंड मेथड देखिए। इसीलिए जितना भी अप्रोच होता है वो सब मैं आपको बताते चलता हूँ
कि आपको दिक्कत ना हो। पहले को 8% की दर से 5 साल के लिए, तो इसका ब्याज कितना मिलेगा 40%। 5% की दर से 7 साल के लिए ब्याज कितना मिलेगा 35%। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ओवरऑल रेट हमें नहीं पता, एक्स है, और जो अमाउंट इन्वेस्ट किया उसका रेशियो पता है 1:4। 1:4। ठीक है, ये स्कीम ए है, ये स्कीम बी है। अब देखिए इसमें एक रूल होता है, रूल ये होता है कि ऊपर वाले में जितना अंतर है, अंतर कितने का है 40 और 35 में अंतर 5 का है, और नीचे वाले का सम दोनों बराबर होना, 4 और 5 क्या है बराबर है। नीचे वाले का सम और ऊपर वाले का अंतर क्या है बराबर है, यानी कि 5 की वैल्यू 5 है तो 4 की वैल्यू 4%, 1 की वैल्यू 1%। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटे वाले को जोड़ देंगे तो 35 + 1 क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 36%। यानी उसे जो कुल ब्याज मिला है वो कितना मिला है 36% मिला है। तो देखिए, तो ये 36% किसके बराबर हो जाएगा, 1620 रुपए के बराबर हो जाएगा। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, 1620/36 × 100। ठीक है, तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4500 रुपये। कितना आ जाएगा 4500 रुपये। अब ये 4500 क्या है, टोटल अमाउंट है। क्या है, टोटल अमाउंट है, और किस रेशियो में इन्वेस्ट किया गया 1:4 में। तो 4500 को 1:4 में डिवाइड करना है। तो देखिए 4 और 1 5, 5 की वैल्यू, एक सेकेंड, हाँ 1:4 में डिवाइड करना है। तो कौन सा पूछा है हमें, इन स्कीम बी वाला, यानी कि 4 की वैल्यू पूछा है। तो 5 की वैल्यू 4500 है, तो 1 की वैल्यू 900 हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3600, यही हमारा आंसर है। ये हमने कैसे किया, एलिगेशन लगा के किया। तो यहाँ जो 100% आएगा वो कुल टोटल राशि आएगी 4500 रुपये उसने कुल निवेश किया है। तो 3600 रुपये स्कीम बी में निवेश किया है और 900 रुपये स्कीम ए में इन्वेस्ट किया है। समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ जो 4500 आएगा उसको 1:4 में क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो 4 और 1 5, 5 की वैल्यू 4500, तो 1 की वैल्यू 900, तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3600। 4 की वैल्यू क्यों निकालनी है, क्योंकि हमसे पूछा है बी में कितना रुपया इन्वेस्ट किया गया, बी में। तो बी में जो निवेश किया गया वो क्या है 4 यूनिट है, तो 3600 रुपये। समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है शिवम डिपॉजिटेड सम अमाउंट इन अ बैंक एट द रेट ऑफ 10% सिंपल इंटरेस्ट एंड रिमेनिंग अमाउंट एट द रेट ऑफ 12% सिंपल इंटरेस्ट। 1/4 ऑफ फर्स्ट अमाउंट इज इक्वल टू 1/5 ऑफ सेक रिमेनिंग अमाउंट। इफ द टोटल इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर इज 2500 रुपये, फाइंड द अमाउंट इन टोटल अमाउंट, उसने कितना रुपया डिपॉजिट किया था, ये आपसे पूछा है। तो इसमें दिया है 1/4 ऑफ फर्स्ट अमाउंट, यानी कि पहले 1/4 ऑफ फर्स्ट अमाउंट को एक्स मान लेते हैं, इज इक्वल टू 1/5 ऑफ सेकेंड अमाउंट। तो x अपॉन वाई क्या आ जाएगा 4/5। x अपॉन वाई क्या आ जाएगा 4/5। तो देखिए कुछ को उसने 10% की दर से निवेश किया है, कुछ को उसने 12% की दर से निवेश किया है। ओवरऑल रेट हमें नहीं पता, और जो रेशियो जो प्रिंसिपल का है वो 4:5 है। यहां तक समझ में आया? चलिए अब आगे देखते हैं, ध्यान से समझिएगा, यहाँ थोड़ा कैलकुलेटिव है, यहाँ आपको सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। ये बात जिसने समझ लिया, ये क्वेश्चन जिसने अच्छे समझ लिया, उसको सिंपल इंटरेस्ट में कोई दिक्कत नहीं आनी है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ सर जी 10% है, यहाँ 12% है, तो ऊपर वाले का अंतर कितना है सर जी 2% का अंतर है। 2% का क्या है अंतर है। नीचे वाले रेशियो का सम क्या है 4 और 5 कितना होता है 9। 9 ठीक है, तो देखिए 9 यूनिट की वैल्यू 2% है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/9। ठीक है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10/9 हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 10/9%। ठीक है, ठीक है,
4 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8/9। तो ये हो जाएगा 8/9%। ठीक है। अब इन दोनों में से छोटा कौन है? 10 है। तो छोटे वाले को जोड़ देंगे, तो जो x की वैल्यू आएगी वो 10% प्लस 10/9% आएगी। तो ये हो जाएगा x% की वैल्यू 100/9%। 100/9%। समझ में आया? ठीक। अब देखिए, जो उसे 2 साल ब्याज मिला है वो कितना मिला है? 2500 रुपये। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा निकल के आ गया कितना? 100/9%। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। और एसआई कितना मिला है? 2500 मिला है। ठीक है। प्रिंसिपल हमसे पूछा है और टाइम दिया है इतना। 2500 कितने दिन में मिला है? 2 साल में मिला है। तो अब यहाँ पे सीधे हम प्रिंसिपल का फार्मूला लगेंगे, एसआई गुणे 100 अपॉन आर गुणे टी। एसआई कितना है? 2500 है, गुणे 100 अपॉन रेट कितना है? 100/9% गुणे टाइम कितना है? 2 साल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व करें। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 2 से ये 2500 कितने बार में जाएगा? 1250। तो ये हो जाएगा 1250 गुणा 9। 9 ऊपर चला जाएगा। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0, 9 5 45, हाथ में आया 4, 12 9 108, 108 में 4 जोड़ेंगे 112, यानी कि कुल उसने कितना रुपया निवेश किया है? 11,250 रुपये। 11,250 रुपये उसने क्या किया है? निवेश किया। समझ में आया? तो ये एलिगेशन से हमने लगाया है। तो आपको तीनों मेथड सीखने जरूरी है। ये आपको समझ में आ गया अब? ठीक है। देखिए यहाँ पे दे दिया था, हमें इफेक्टिव रेट ओवरऑल रेट नहीं पता थे और हम निकाल भी नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें प्रिंसिपल दिया ही नहीं है कि कितना प्रिंसिपल है, तो हम रेट कैसे निकालें? तो 2 साल का ब्याज दिया है बस 2500। तो हम इसको जैसा ही क्वेश्चन में दिया था वैसे करके सॉल्व करते गए। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न कह रहा है, अरुण लेंड्स 20,000 रुपीज टू हिज फ्रेंड्स। ही लेंड्स 12,000 रुपीज टू हिज फर्स्ट फ्रेंड एट सिंपल इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 6/2/3% पर एनम। अरुण वॉन्ट्स अ प्रॉफिट ऑफ 16/2/3% ऑन हिज टोटल अमाउंट। सो एट वॉट रेट ही शुड लेंड द रिमेनिंग अमाउंट टू हिज सेकेंड फ्रेंड सो डैट ही कैन अर्न द डिजायर्ड प्रॉफिट। यानी कि अरुण के पास 20,000 कुल 20,000 रुपए हैं और वो एक मित्र को 12,000 रुपये उधार देता है इस रेट से, और दूसरे मित्र को कितना रुपए पर उधार किस रेट से उधार दे कि उसे कुल पर 16/2/3% का लाभ हो। उसे कुल पर कितने का लाभ हो? 16/2/3% का लाभ हो। तो देखिए पहले को इसने कितने किया? 6/2/3। तो 6×3 = 18 2 20, यानी कि पहला वाला जो होगा वो 20/3% होगा। ये पहले फ्रेंड यानी कि ए को दिया है। बी को कितने पर देगा ये हमसे पूछा है, x% पर। और ओवरऑल उसे जो चाहिए प्रॉफिट वो चाहिए 16/2/3। 16×3 = 48 और 2 50, तो 50/3% का उसे कुल प्रॉफिट चाहिए। पहले दोस्त को कितना दिया? ये रहा ए, ये रहा बी। पहले को 12,000 दिया है, तो दूसरे को कितना दिया होगा? 8,000। तो दोनों का रेशियो ले लेंगे तो 3:2 हो जाएगा। बोलिए। ठीक। तो यहाँ आएगा 3 और यहाँ आएगा 2। किसका रेशियो है ये? प्रिंसिपल का रेशियो आ गया। अब देखिए ये 20/3 है, ये 50/3 है। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 50/3 माइनस 20/3, तो 30/3 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 10। तो यहाँ पर क्या आ गया? 10%। तो यहाँ पर कितना आएगा? 2 की वैल्यू 10 है तो 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 15%। आ गया। ठीक है। तो अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, तो 15% में से 50/3% में से 15% को घटा देंगे। 50/3% में से 15% को क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका
50/3 प्लस 15, तो 50 प्लस 45/3 यानी कि हो जाएगा 95/3%। यानी कि जो दूसरे फ्रेंड को वो उधार देगा वो देगा 95/3% की रेट से, तब जाके उसे 16/2/3% का कुल पर प्रॉफिट मिलेगा। समझ में आया? तो यहाँ तक मैंने आपको आज की क्लास में बस इतना ही बताया कि जब भी धनराशि को दो अलग अलग डिवीजन में बांट कर दे, किसी पर रेट कुछ हो, किसी और पर रेट कुछ हो, ठीक है, तो हम उन सवालों को कैसे करते हैं वो मैंने आज की क्लास में आपको सिखा दिया। ठीक है, कभी आपसे ये भी पूछ सकता है कि टोटल दे दे, आप पूछे कि बी को कितने % पर निवेश किया गया है, तो आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बाकी आज आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में अगले टाइप के सवालों के साथ।